फिल्मी जगत से हाल ही में एक बेहद दुखद खबर सामने आई। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का बीते गुरुवार को निधन हो गया। बताया जा रहा है कि संजय कपूर इंग्लैंड में पोलो मैच खेल रहे थे, तभी अचानक एक मधुमक्खी उनके गले में चली गई। मधुमक्खी ने संजय कपूर के गले में डंक मारा, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ये देख आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हार्ट अटैक के चलते संजय कपूर का 53 साल की उम्र में निधन हो गया। इस दुखद खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। अक्सर खुली जगहों पर बात करते वक्त मुंह में मच्छर या मक्खी का चले जाना एक बहुत आम बात है। हालांकि कुछ स्थिति में ये कंडीशन जानलेवा भी हो सकती है। ऐसे में आइए फेमस आयुर्वेदाचार्य और लेखक डॉक्टर प्रताप चौहान से जानते हैं कि अगर मुंह में मच्छर, मक्खी या मधुमक्खी जैसा कोई कीड़ा चला जाए तो इस कंडीशन में तुरंत क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप थोड़ा सा पैनिक ना हो, शांत रहें, क्योंकि कई बार हड़बड़ाहट में जो है, घबराहट में कुछ एक प्रॉब्लम होती है, उसके साथ साथ कुछ और समस्या बढ़ जाती है। कई लोगों को घबराहट में हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो थोड़ा शांत रहें, डीप ब्रीदिंग करें, थोड़ा सा मन को शांत रखेंगे तो बुद्धि आपकी थोड़ी काम करना शुरू करेगी। कोशिश करें कि उसको बाहर आप जो है थूकने की कोशिश करें, जैसे हम गला साफ़ करते हैं उस तरह की कोशिश करें, क्योंकि अगर मुंह के अंदर होगा, गले के अंदर होगा तो बाहर निकल जाएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और गले के अंदर कहीं चला गया अंदर, तो थोड़ा जैसे ज़ोर से खांसी करते हैं ना हम लोग, ज़ोर से खांसी करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करिए। अगर फिर भी ऐसी नहीं, वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो फिर नेक्स्ट है कि आप 1 कप गुनगुना पानी लें, उसमें आधा चम्मच हल्दी का पाउडर मिलाइए, थोड़ा सा जो है सेंधा नमक भी उसमें मिला दीजिए। इसके आप गरारे करिए। ये एंटीसेप्टिक भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, और थोड़ा थोड़ा उसको पी भी सकते हैं कि अगर कहीं फूड पाइप में अगर वो है तो नीचे पेट में चला जाएगा। इसी तरह से मुलेठी का भी बहुत अच्छा रोल पाया गया है। मुलेठी जो है वो सूदिंग भी रहती है, कहीं अंदर जो इरिटेशन होगी, जलन होगी, उसको कम करेगी, और साथ में एक्सपेक्टोरेंट भी है, अगर कई बार चीज़ को बाहर भी निकालने करके वो फेंक देती है। तो मुलेठी थोड़ा सा, आधा चम्मच मुलेठी 1 चम्मच शहद में मिला के आप चाट सकते हैं, या थोड़ा सा उसको मुलेठी पाउडर को घी में मिला करके भी आप सेवन कर सकते हैं। और मुलेठी को उबाल करके एक काढ़ा बना करके, चाय बना करके, वो भी उसको सेवन कर सकते हैं आप। और अगर आपको लगता है कि वो पेट में चला गया है, अभी पेट में ही है, तो कई बार कुंजल क्रिया से भी जो है लाभ मिलता है। थोड़ा सा गुनगुना पानी पिए, 1 गिलास पानी, और थोड़ा गले के अंदर उंगली करके जो वोमिटिंग करते हैं हम लोग, कुंजल क्रिया इसको योग में बोलते हैं, ये भी हमारे पेट को साफ करता है। और पॉइजन के लिए जो विषग्न औषधियाँ हैं, जैसे आयुर्वेद में गिलोय का प्रयोग लिखा गया है। गिलोय जो है वो एंटी पॉइजन उसको कह लीजिए, विषग्न। तो गिलोय का आप पाउडर ले सकते हैं, गिलोय की टैबलेट भी मिलती है, या गिलोय ताज़ा मिले तो उसको कूट करके उसका काढ़ा बना करके आप पिएं ज़रूर, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। नीम तो आपको मालूम है, अगर नीम के पत्ते आपके पास हैं, 5-6 नीम के पत्ते चबा के खाएं, या नीम की टैबलेट आजकल मिल जाती है। नीम एंटी माइक्रोबियल है, कई तरह के गुण हैं, पॉइजन को भी नष्ट करता है। और अगर घर में लौंग है तो लौंग भी आप 1 चबा सकते हैं, वो भी जो है एंटीसेप्टिक का काम भी करती है। उस एरिया को जहाँ अगर कुछ उसने काट लिया अंदर, उसमें अगर पेन है तो उसको थोड़ा पेन किलर का काम भी करती है वो। तो इस तरह से ये चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन मेनली आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो हम आपको उपचार बता रहे हैं, ये इंस्टेंट रिलीफ के लिए हैं। अगर तकलीफ़ आपको लगती है कि तकलीफ़ थोड़ी और गहरी लेवल पर पहुंच चुकी है और इंसेक्ट अभी बाहर नहीं निकल पाया है, तो आप तुरंत डॉक्टर को भी संपर्क करें, क्योंकि कभी कभार अगर वो पॉइजनस कीड़ा है तो उसको शरीर से फ्लश आउट करने के लिए कई टेक्निक्स हमारे हॉस्पिटल्स में होती हैं, ताकि शरीर से उसको तुरंत बाहर निकाला जाए, और उसके कुछ अगर आवश्यकता हो तो उचित उपचार भी किए जाए। लेकिन ये जो नेचुरल उपचार बताए हैं मैंने, इनका भी बहुत महत्व है। और हमारे आयुर्वेद में जो अगत तंत्र का एक पूरा अलग से एक विस्तृत ब्रांच है, उसके अंदर इस तरह के काफ़ी सारी जो है औषधियों का वर्णन है, जो कि पॉइजनस या कोई भी ऐसे इंसेक्ट या कोई मच्छर, मक्खी या मधुमक्खी ये अगर आपके अंदर चली जाए तो उसको किस तरह से, उसके विष के जो प्रभाव है उसको कैसे हम तुरंत कम कर सकते हैं, तो इनका प्रयोग भी आप अवश्य करें। मैं बार बार सभी को यही निवेदन करता हूं कि आयुर्वेद से जुड़ करके नेचुरल तरीके से स्वस्थ और सुखी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।